अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.9 पावर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। 6.9 पावर, ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पावर क्या होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, हमने यहाँ पर लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि दो मैन हैं M1 एंड M2, ठीक है। दोनों के पास इक्वल टास्क है 1000 ब्रिक्स का और उन्होंने ये ब्रिक्स ऊपर लेकर जानी है, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने ये बिग ब्रिक्स लेकर जानी है। अब ये जो M1 है ही टेक्स 1 और एंड M2 ही टेक 5 आवर्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि किसके पास यहां पर पावर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मैन M1, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने टाइम कम लिया है और अपना टास्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। दैट्स वाई इसका मतलब ये है कि इसमें पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन M2, ठीक है। दोनों को मैंने इक्वल टास्क दिया लेकिन उसने अपना काम जो है वो 1 घंटे में खत्म कर दिया और इस पर्सन ने जो है वो 5 आवर्स लिए इस काम को मुकम्मल करने में। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि M1 जो पर्सन था इसके पास पावर ज्यादा थी एज कंपेयर टू M2, ठीक है। सो एज इट इज बोथ ऑफ देम डन इक्वल वर्क बट दे डिफर इन रेट एट विच द वर्क इज डन, ठीक है। तो यहां बेसिकली एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज रेट, ठीक है। जहां भी ये वर्ड आ जाए रेट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, ठीक है। तो दोनों जो पर्सन थे उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ टास्क किया, ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस कहां पर आया? रेट में डिफरेंस आया। दैट मीन्स कि उनमें टाइम में डिफरेंस है कि एक ने काम जो है वो जल्दी मुकम्मल कर लिया है और एक ने काफी टाइम लिया है काम को मुकम्मल करने में, ठीक है। अब हम डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो वी कैन से पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब यहां भी ये वर्ड आ गया है रेट, ठीक है। सो वी कैन से कि आपको काम खत्म करने में, वर्क डन करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर एक्चुअली पावर, ठीक है। अब पावर के फॉर्मूले को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा उसको वर्क डन करने में, दैट इज योर एक्चुअली पावर, ठीक है। अब हम पावर का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज एज यू नो P इज इक्वल्स टू W/T। तो क्योंकि इसमें वर्क जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं कि पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर हम इसके यूनिट को डिस्कस करें तो पावर इज इक्वल्स टू W/T, दैट मीन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब हम वर्क डन को हम मेजर करते हैं तो वर्क डन को हम हमेशा जाउल्स में मेजर करते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं और हम कह सकते हैं दैट इज जाउल पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, ठीक है। अब क्योंकि जाउल पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू वॉट, सो वी कैन से कि पावर का यूनिट क्या है? वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम वॉट की डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ कि वॉट है क्या बेसिकली। So the definition of watt is if 1 joule of work is done in 1 second, then its power will be 1 watt, ठीक है। अब मैं अगर फॉर्मूला लिखूं watt पावर का, that power is equals to watt work done divided by time. So work done is in joule and time is in second, ठीक है। तो अब मैं यहां कह सकता हूं if 1 joule of work is done in 1 second, then its power will be 1 watt. So पावर का यूनिट क्या है? वॉट। अब वॉट जो है बेसिकली ये एक छोटा यूनिट है, ठीक है। अगर हम इससे बड़े यूनिट्स को डिस्कस करें तो दैट इज 1 किलोवाट एंड 1 मेगावाट, ठीक है। इसमें हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं किलो एंड मेगा, ठीक है। अब जो किलोवाट है दैट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है, जिसको हम 10⁻³ वॉट से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मेगावाट दैट इज इक्वल्स टू 10 lakhs वॉट, ठीक है।
तो इसको हम 10⁻6 वॉट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि 1 हॉर्स पावर, आपने अक्सर सुना होगा कि आपके घरों में मोटर लगी हुई होती है 1.5 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की, ठीक है। तो ये एक्चुअली हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर मतलब हम एक घोड़े की ताकत की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको कंपेयर करें कि उसमें कितनी पावर होती है, तो 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है। मींस के 746 वॉट जितनी पावर जो है वो एक घोड़े में होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर बोर्ड में आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ये आपने याद रखना है, दैट इज 746 वॉट। आई रिपीट अगेन, 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी के साथ। एग्जांपल नंबर 6.6, अ मैन M1 टेक्स 80 सेकंड in lifting a load of 200 Newton through a height of 10 meter, while another man M2 takes 10 seconds in doing the same job. Find the power of each. ठीक है, इस एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है कि एक मैन M1 है जिसने 80 सेकंड्स लिए एक 200 न्यूटन लोड को लिफ्ट करने में, ठीक है, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब कि 10 मीटर उसने लोड को लिफ्ट करना था, ठीक है, और उसको 200 न्यूटन वेट को लिफ्ट करने में उसने 10 सेकंड्स लिए। तो सेम ऐसे ही एक और मैन है जिसने M2 एंड ही टेक्स जस्ट 10 सेकंड्स टू लिफ्ट दैट लोड, ठीक है। तो अब उसने कहा कि पावर कैलकुलेट करें कि हर दोनों की अलग अलग पावर आपने कैलकुलेट करनी है कि दोनों की अलग अलग पावर क्या है। तो हम पहले इसमें से डाटा निकाल लेते हैं कि डाटा क्या है। एज यू नो कि मैन M1 टेक्स 80 सेकंड्स, man's M1 time taken that is T1 that is 80 second. Similarly अगर हम देखें तो लोड दिया हुआ है that is 200 न्यूटन which is F, और अगर हम बात करें हाइट की that is H is equals to 10 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि M2 ने कितना टाइम लिया, ठीक है, तो मैन M2 time taken that is equals to T2 which is 10 second, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने दोनों की पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो अब हमने पावर बेसिकली कैलकुलेट करनी है which is P1 and P2, ठीक है। एंड एज यू नो कि पावर का जो फॉर्मूला है P is equals to W/T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास इस केस में वर्क डन नहीं है। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन W is equal to FS, ठीक है। तो पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, W is equals to FS। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है which is S, इस केस में क्योंकि हमारे पास वो हाइट है तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। हमारे पास जो फोर्स है दैट इज 200 न्यूटन, और जो हाइट हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर, ठीक है। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें सो इट बिकम्स 2000 जाउल। तो यहां से आपके पास वर्क डन आ जाएगा विच इज 2000 जाउल। अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर P1 is equals to W divided by T1, ठीक है। यहां पर मैंने टाइम T1 लिया है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैं पावर जब मैं 1 की कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं टाइम भी 1 का ही लूंगा, कि मैन 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैन 1 की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसी का ही हम टाइम लेंगे और उसकी हम पावर कैलकुलेट करेंगे। अब जस्ट इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। P1 is equals to as you work done is 2000 joule and time taken by T1 which is 80 seconds, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो द आंसर इज 25 वॉट, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास P1 की पावर। तो सेम ऐसे ही हम P2 मतलब हम मैन 2 की पावर कैलकुलेट करते हैं। सो P2 is equals to W by T2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें, P2 is equals to work done that is 2000 joule and time taken by man 2 that is 10 seconds,
ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो द आंसर इज 2200 वॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास P2 की पावर। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कि दैट द पावर ऑफ मैन 1 इज 25 वॉट एंड द पावर ऑफ मैन 2 इज 200 वॉट। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करने के लिए हम चलते हैं बोर्ड फर्स्ट पे। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.7। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ वो ये बता रहा है कि एक आपने पावर कैलकुलेट करनी है एक पंप की जो कि 70 किलोग्राम पानी को लिफ्ट करके ऊपर लेकर जा रहा है। कितनी हाइट पर? 16 मीटर हाइट पे वो उसको ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड लगते हैं उसको ऊपर लेकर जाने में। ठीक है, अब वो कहता है ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। तो जो आपने पावर फाइंड कर लेंगे वो अपने हॉर्स पावर में भी आपने उसको फर्दर फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो डाटा है इसमें वो क्या है, दैट इज मास गिवन है आपको 70 किलोग्राम, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाइट गिवन है, h दैट इज इक्वल्स टू 16 मीटर, और उसके बाद हमें टाइम गिवन है t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, और हमने पावर फाइंड करनी है। ठीक है, किसमें? हॉर्स पावर में। ठीक है, आपने पावर हॉर्स पावर में भी फाइंड करनी है और आपने पावर सिंपल भी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब पावर का जो बेसिकली फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W ओवर T, दैट मीन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने सबसे पहले, हमारे पास वर्क डन गिवन नहीं है तो हम वर्क डन पहले फाइंड करेंगे, एंड एज यू ऑल नो वर्क डन इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं, एंड एज यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू W, and W is equals to mg, so we can write F is equals to mg. okay, अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें। F is equals to mass आपको गिवन है which is 70 किलोग्राम, एंड मल्टीप्लाई बाय G, एंड एज यू नो कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हम कांस्टेंट होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि हम फोर्स को हम हमेशा लेते हैं न्यूटन में, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू न्यूटन, सो वी कैन राइट F इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन। ठीक है, यहां से हमारे पास फोर्स आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो हमने फोर्स फाइंड कर ली विच इज F इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बेसिकली वर्क डन, क्योंकि हमें वर्क डन रिक्वायर्ड है, हमने पावर फाइंड करना है, पावर P इज इक्वल्स टू W ओवर T, तो उसके लिए हमें वर्क डन रिक्वायर्ड है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S। तो यहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज S, क्योंकि यहां पे हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब जिस इसमें वैल्यूज पुट करें, F की वैल्यू है 700, ठीक है, विच इज 700 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय H है हमारे पास हाइट दैट इज 16 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है 11,200 न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल होता है जाउल के, तो हम लिख सकते हैं कि 11,200 जाउल। तो ये आपके पास यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। अब आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं,
पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W ओवर T। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें। W की वैल्यू है 11,200 जाउल एंड टाइम जो है वो आपको गिवन है दैट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1120 जाउल पर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू 1120 वॉट। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास पावर आ जाएगी दैट इज 1120 वॉट। अब क्योंकि हमने पावर को हॉर्स पावर में भी फाइंड करना है, ठीक है, और 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वॉट के। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर हमने फाइंड कर ली है, हम इसी पावर को हम डिवाइड कर देंगे 746 वॉट से, तो हमारे पास पावर जो है वो हॉर्स पावर में फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो P हॉर्स पावर दैट इज 1120 वॉट। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 746 से, ठीक है, तो आपके पास जो पावर आ जाएगी दैट इज 1.5 हॉर्स पावर। ओके, इट्स इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि मैंने ये रेस इसलिए किया था वॉट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉट होगा, ठीक है, तो ये वॉट ये से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पावर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1.5 हॉर्स पावर में। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।